आज का वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनमें किसी तरह की डिसेबिलिटी है या उनके फैमिली में किसी को कोई डिसेबिलिटी है, क्योंकि इस वीडियो में यूडीआईडी यानी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनवाने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। अच्छी बात यह है कि आप ऑनलाइन घर बैठे आवेदन करके बनवा सकते हैं और इसके लिए कोई भी फी आपको पे नहीं करना होता है। यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के आँख, कान, नाक या शरीर में कोई भी प्रकार की विकलांगता पाया जाता है या जन्म से हो या जन्म के बाद भी हुआ हो, उसको सरकार के द्वारा बहुत सारे फायदे दिए जाते हैं। उसके लिए आपको विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी होता है। तो आप घर बैठे किस तरह आप विकलांगता सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं ऑनलाइन, और आप खुद से भी आवेदन कर सकते हैं। मैं इसको इस वीडियो में फुल प्रोसेस के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रजापति क्रिएशन मोतिहारी, और आपको इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको इस यूनिक डिसेबिलिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना होगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या गूगल में आकर टाइप कीजिएगा। मोबाइल से भी आ सकते हैं, टाइप कीजिएगा विकलांगता विकलांगता सर्टिफिकेट लिख कर टाइप कीजिएगा, इंटर कीजिएगा। उसके बाद में फर्स्ट वाले लिंक को ओपन कीजिएगा, यूनिक डिसेबिलिटी। इसको ओपन करने के बाद में आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा और नीचे आइएगा। यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, यहाँ से आप रिन्यूअल कर सकते हैं और अप्लाई लॉस्ट यूडीआईडी कार्ड बना यहाँ से, और यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, और बन जाने के बाद में यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको नया बना कर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले वाले लिंक को ओपन कीजिएगा। उसके बाद में नीचे आइएगा, यहाँ पर फॉर्म फिलअप खुलेगा। आपको 4 स्टेप में फॉर्म फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपको है पर्सनल डिटेल डालना है, उसके बाद डिसेबिलिटी डिटेल डालना है, उसके बाद एम्प्लॉय डिटेल, और उसके बाद में आइडेंटिटी डिटेल डालना है आपको। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं शुरू से अंत तक आपको रिसीविंग प्रिंट करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल लेना है। उसका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसका लास्ट नेम सरनेम है तो डालिए, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद में यहाँ आएंगे, नाम लिखेंगे, कोई भी नाम लिखेंगे जो आप डालना चाहते हैं। उसका हिंदी में नाम लिखेंगे। हिंदी में नाम कैसे लिखाएगा आपको, जैसे कि आपका नाम रमेश है तो RAMESH लिखिएगा और स्पेस दीजिएगा, तो वो अपने आप रमेश हो जाएगा। इसी प्रकार आप हिंदी में नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में आवेदन का मध्य नाम और आवेदन का उपनाम सरनेम लास्ट वाला लिख लीजिएगा। उसके बाद में एप्लीकेशन फादर नेम लिखिएगा इंग्लिश में। उसके बाद में मदर्स नेम लिखिएगा। डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिएगा, यहाँ से मंथ चूज कर लीजिएगा, ईयर चूज कर लीजिएगा। आवेदन का पिता का नाम हिंदी में और उसका माता का नाम हिंदी में वैसा ही बताएं जैसे कि इंग्लिश में नाम लिख कर स्पेस कीजिएगा, वो अपने आप हो जाएगा। और यहाँ पे एज जो है वो अपने आप आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ के अनुसार में। नीचे आइएगा, जेंडर चूज कीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप कीजिएगा, है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ये ईमेल आईडी है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद में मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यदि उसके शरीर में किस चीज़ का निशान है उसके बारे में यहाँ पर दे सकते हैं। कैटेगरी चूज कीजिएगा, यहाँ से OBC SC ST अदर जनरल जो भी होगा आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद ब्लड ग्रुप है तो दीजिए, मालूम है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ से आइएगा, मैरिटल स्टाटस, यदि उनका शादी हो गया तो मैरिड चूज कीजिएगा, नहीं शादी हुआ तो अनमैरिड चूज कीजिएगा। नीचे आइएगा, यहाँ से रिलेटिव किसका फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं तो अदर ज़्यादातर लोग सेल्फ अपना ही फॉर्म फिलअप करते हैं, इसलिए सेल्फ चूज कीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पे आइएगा, नेम ऑफ गार्जियन रिलेटेड नाम यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पे फ़ोटो चूज कर लेना है आपको जिसका आप आवेदन करना चाहते हैं। यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आप खुद का यहाँ पे फ़ोटो चूज कर लीजिएगा। 50 KB से कम होना चाहिए, 15 KB से ऊपर, और 30 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद में सिग्नेचर भी वैसा ही होना चाहिए यहाँ पे।
एड्रेस यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। एड्रेस पूरा डिटेल अपना डाल लीजिएगा। यहाँ पे हिंदी में डाल लीजिएगा। यहाँ पे स्टेट डाल लीजिएगा। यहाँ पे विलेज, ब्लॉक, यहाँ पे पिन कोड, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे आपको डाल लेना है सिटी। उसके बाद यहाँ से नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, आधार कार्ड, आर्म्स लाइसेंस, कास्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी आपका होगा, पासपोर्ट, किसान पासबुक, इनकम टैक्स, जो भी आपके पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। नीचे आइएगा और यहाँ पर जो आप एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं उसका यहाँ पे स्कैन कॉपी यहाँ पे डाल लीजिएगा। स्कैन कॉपी डालने के बाद में नीचे आइएगा। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट को फॉर्म फिलअप करके यहाँ पे परमानेंट एड्रेस देना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भरना चाह रहे हैं तो भरिए, नहीं तो यहाँ पर सेम एज पे कीजिएगा, पूरा सेम हो जाएगा आपका। नीचे आइएगा तो यहाँ नेक्स्ट के बटन पर नेक्स्ट कीजिएगा। जैसे कि मैं आपको फॉर्म फिलअप करके बताऊँगा फिर से शुरू से, तो वीडियो को स्किप करता हूँ, मैं फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो फ्रेंड, हमने फर्स्ट स्टेप फॉर्म फिलअप करके सेकेंड स्टेप में आ गया है डिसेबिलिटी डिटेल में। यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी यस नो के ऑप्शन पे डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस, नहीं है तो नो कीजिएगा। अक्सर नहीं होगा। फिर नीचे आइएगा, यहाँ पे अपना डिसेबिलिटी टाइप चूज कर लीजिएगा, किस चीज़ में आपका डिसेबिलिटी है, किस अंग में आपके पास विकलांगता है। यहाँ पे चूज करने के बाद में यहाँ पे आइएगा डिसेबिलिटी साइंस, डिसेबिलिटी बाय बर्थ, यानी डिसेबिलिटी आपका जो है जन्म से है कि आगा पर हुआ है। यदि जन्म से है तो डिसेबिलिटी बाय बर्थ टाइप कीजिएगा, नहीं तो आगा पर हुआ है यहाँ पे डिसेबिलिटी साइंस पे क्लिक कीजिएगा। बर्थ से है तो बर्थ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिसेबिलिटी एरिया में आपको चूज कर लेना है, जो भी होगा, किस भाग में आपका है या किस अंग के किस भाग में है आपका डिसेबिलिटी विकलांगता। उसके बाद में यहाँ पे हॉस्पिटल ट्रेनिंग डिसेबिलिटी आपके पास है तो टाइप कीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। पेंशन कार्ड नंबर है तो टाइप कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपके पास में डिसेबिलिटी का जो होता है डिसेबिलिटी ड्यू टू यहाँ पे है तो चूज कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। हॉस्पिटल से आप सदर हॉस्पिटल से आप कोई पेपर बनवाए हैं तो यस यहाँ पे कीजिएगा, तो आपको पेपर देना होगा, इसलिए आप प्लीज सिलेक्ट हॉस्पिटल पर क्लिक करके आगे पर भी देख सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद में अगला स्टेप, थर्ड स्टेप आपका कुछ इस प्रकार खुलेगा। यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल, यहाँ पर एम्प्लॉयड, यहाँ पे अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयड और यदि एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड चूज किए, नहीं तो अनएम्प्लॉयड चूज कर लीजिए। यहाँ से आप डे, मंथ और ईयर, अनएम्प्लॉयड यदि है तो यहाँ पे आपका कब से है वो चूज करना है, जैसे कि आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ चूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपका बीपीएल में नाम है तो बीपीएल एपीएल है तो चूज कर लीजिए, नहीं तो एनए पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद पर्सनल इनकम आपका कितना है, 10,000 से कम है, 10,000 से ज़्यादा है, 1 लाख, 1 लाख, 5 लाख, जो भी 50,000, जो भी हो आप चूज कर लीजिए। मैं 10,000 से कम चूज कर लेता हूँ। एनुअल यानी सालाना इनकम। यहाँ पे है फादर का सालाना इनकम, यहाँ पे फादर का भी 10,000, 20,000, जो भी होगा आपका चूज कर लीजिएगा। उसके बाद में सपोज इनकम एनुअल, यहाँ पे ये भी चूज कर लीजिएगा 10,000 से कम। उसके बाद पर भी देख सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट करके आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट करके आगे बढ़ने के बाद में आपका आइडेंटिटी डिटेल का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, जैसे कि आप आइडेंटिटी प्रूफ जो आपका वेरिफिकेशन होगा किस आधार पे होगा, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड देख सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस कार्ड विथ फोटो इशूड बाई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या आर्ट लाइसेंस, कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट विथ फोटो इशूड बाई सर्टिफिकेट ऑफ एड्रेस हैविंग, जो भी होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स, पैन कार्ड, जो भी है, पासपोर्ट, वीजा, जो भी हो, यहाँ पे आप लगा सकते हैं क्या देना चाहते हैं। इसके आप TIN नंबर है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे आधार नंबर जो दे रहे हैं, जैसे कि आधार नंबर आप टाइप कर लीजिएगा अपना,
उसके बाद में यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक कीजिएगा। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस कैप्चा को यहाँ फिल कीजिएगा। फिल करने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे प्रीव्यू देख लीजिएगा या फिर प्रोसीड करके आगे बढ़ जाइएगा। मैं आपको फॉर्म फिल करके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे मैंने फॉर्म फिलअप कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। यदि प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए, आपका प्रीव्यू दिखा दिया जाएगा। प्रीव्यू यहाँ से सबका प्रीव्यू दे सकते हैं जो आप फॉर्म फिलअप किए हैं। यदि गलत होगा तो दोबारा नहीं आपका आवेदन होगा या एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप प्रीव्यू देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। नेक्स्ट करके यहाँ पर आप तीसरा स्टेप को नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद में चौथा स्टेप को भी यहाँ से प्रीव्यू देखने के बाद में यहाँ पे प्रोसीड कर लीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद में आपका लास्ट जो है यहाँ पर आपका प्रीव्यू दिखा दिया जाएगा, जबकि नीचे आइएगा देख लीजिए आपका पर्सनालिटी है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। उसके बाद में आपका जो भी है जो आप फॉर्म फिलअप किए हैं उसमें आप गलती है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से, और फिर से जाके वहाँ पे सुधार कर सकते हैं। नहीं है तो आगे कंफर्म करके बढ़ जाइएगा। कंफर्म एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में सारे डिटेल को डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिएगा या और यहाँ से आप सभी को टिक कर दीजिएगा। सभी को टिक करने के बाद में यहाँ से यस पे क्लिक कीजिएगा। यस पे क्लिक करने के बाद में आपका नीचे आइएगा, यहाँ पर आपका इनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। इस इनरोलमेंट नंबर के माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं और कि आपका फॉर्म फिलअप कहाँ तक हुआ है, जो आपका वेरिफिकेशन कहाँ तक गया है और कब तक बनेगा उसका आप स्टेटस चेक कर सकते हैं इस इनरोलमेंट नंबर के माध्यम से। यहाँ से आप डाउनलोड एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको रिसिप्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। ये रहा आपका रिसिप्ट, जो आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा ऐसा ही आपका रिसिप्ट मिलेगा। उसी तरह आपको ये भी जो आप फॉर्म फिलअप किए हैं उसका जो फॉर्म फिलअप किया उसका डिटेल जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा ही इंटरेस्टिंग और साइबर से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं CSC का पल अपडेट और साइबर का अपडेट लेकर आते रहता हूँ। फॉर्म फिलअप कैसे होता है उसके बारे में वीडियो में लेकर आते रहता हूँ स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आप लोग को बताया हूँ। तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि मेरे वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है या यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए, तो वीडियो के इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।